आज चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। बेज़ल, एक थाई बेज़ल जिसको हम कहते हैं तुलसी का पत्ता भी कहते हैं। इसकी अफादियत पहले भी मैंने बताई थी और आज मैं आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि कितना फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, अच्छा, किसी भी नर्सरी पे आप जाएंगे, छोटा सा एक पौधा मिल जाएगा आपको तुलसी का, वो आप अपने घर पे रखते हैं तो उससे क्या फ़ायदा होता है वो ये कि उसकी, जैसे कि नीम के दरख्त की हवा भी अगर आपको लगे तो बीमारी आपके घर पे नहीं आती है। तो तुलसी के पत्ते की कमाल भी ये है कि इसकी हवा भी अगर आपको लगे तो आपके घर में बीमारियां कम से कम होती हैं। ठीक है, दूसरा ये कि ये कमाल की चीज़ है, कुदरत की बनाई हुई चीज़ है और इसका फ़ायदा ये है कि इसे अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो बेतहाशा आपके जिस्म के अंदर ये एंटीसेप्टिक भी है और एंटी वायरस भी है। तो यानी कि आपके जिस्म में अगर ये जाता रहेगा मुस्तकिल, आपने एक छोटा सा पौधा लेके अपने गार्डन में या कहीं पर भी गमले पे लगा लिया और 5 से 10 पत्ते रोज़ाना का मामूल बना लिया आपने इसको खाने का, बीमार होने के बाद नहीं बल्कि बीमारी से पहले ही बच्चों को भी खिलाएं, बड़े भी खाएं, सब लोग खाएं। याद है आपने कुछ पुराने ज़माने में ड्रामे या फिल्म देखे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि किसी को चोट लग जाती थी तो कुछ पत्ते तोड़कर उसको चोट पर लगा दिया जाता था, वो पत्ते से उसका पेस्ट बनाकर। तो वो ही पत्ता है ये तुलसी का जो पत्ता है ना, तो इसी से चोट भी सही हो जाती है। अगर आपके घर पे कुछ भी नहीं है और कोई चोट लग गई है, बैक्टीरिया वगैरह लग गया है, उसके अंदर चला गया है, तो उसको अगर आप इसको पीस कर वो लगा देते हैं तो उससे भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। जो होम्योपैथिक है, होम्योपैथिक का जो दवाइयाँ हैं, जैसे जो ड्रॉप्स होते हैं, उसमें भी आपको तुलसी के पत्ते के जो है ना ड्रॉप्स मिल जाते हैं और इसको उन लोगों के लिए दिया जाता है जिन लोगों के जिस्म में बैक्टीरियाज वगैरह बनते रहते हैं, यानी कि मैदे में बैक्टीरिया बन गया, जिस्म में बैक्टीरिया ज़्यादा हो गया, तो उनको उस दवाई को ड्रॉप्स की शक्ल में दिया जाता है। तो 10-15 कतरे डालकर उसको रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें तो उससे भी ये फ़ायदा होता है। इसके अलावा बहुत सारी और मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ वेट कम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है तुलसी का पत्ता। और इसके साथ साथ जो है ना जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको भी दुरुस्त करता है। वायरस, यानी कि जो आजकल कोरोना वायरस वगैरह का दौर है या कोई भी वायरस जो मौसमी जिसको कहते हैं ना वायरस, वो हमें जो लगने का ख़तरा होता है बार बार, हर मौसम में इंसान बीमार हो जाता है। अगर ये मुस्तकिल इस्तेमाल करता रहेगा तो उसको वायरस जो है ना वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये अंदर से इंसान को इसके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इसके अंदर बैक्टीरिया से या जरासीम से लड़ने की सलाहियत मौजूद है। तो बेतहाशा फ़ायदेमंद है इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि बहुत सस्ता। अच्छा, आप पूछेंगे आपके दरख्त, ये पौधा नर्सरी में, अगर हम कराची की बात कर रहे हैं तो आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे वहाँ से आपको 60-70 रुपए का ये एक छोटा सा पौधा मिल जाता है। इसे घर ले जाएं, थोड़ा सा खाद वाद डालें और इसको बड़े गमले में लगा लें। छोटा गमले में मिलेगा लेकिन इसको बड़े गमले में लगाएं ताकि ये फले फूले। जितनी अच्छी तरह से ये फले फूलेगा, अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर, यानी कि रोज़ाना आप इसको पानी डाल रहे हैं, रोज़ाना खाद डाल रहे हैं, नहीं, एक दफ़ा आप इसकी सेटिंग करके छोड़ दें तो ये आराम से पनपता रहता है। ये एक ज़माने में रोड के किनारों पे इधर उधर जहाँ पर भी जगह मिलती है ये उग जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये है बेसिकली कौन सा पौधा, ये भी आपको सुनकर थोड़ी सी हैरानगी होगी। याद है आपको, हम तुखमलंगा जो है इस्तेमाल करते हैं अपने फालूदे में डालने के लिए या मैदे की गर्मी वगैरह के लिए। ये तुखमलंगा वाला पौधा है। ठीक है, उसमें ऊपर फूल लगते हैं, इसमें तुखमलंगा जो है ना वो पैदा होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये वही दरख्त है, तुखमलंगा वाला दरख्त है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसे आप अगर आप जाकर नर्सरी वाले को बोलेंगे कि मुझे तुलसी का पौधा दे दें तो बहुत ही आसानी से ये आपको मिल जाता है। और बाज़ लोग इसे जो है ना सिर्फ इसके पत्ते तोड़कर वो भी फ्रिज में रख लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके खानों में इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में थाईलैंड एक जगह है, थाईलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं खानों में। हर खाने में तकरीबन ये तुलसी का पत्ता डलता है उनके। तो वो उससे क्या होता है कि ये किसी ना किसी तरह से इंसान के जिस्म में जाना चाहिए, तो ये खाने के ज़रिए ही चला जाता है उनके जिस्म के अंदर, तो वो बीमार कम पड़ते हैं और उनको जो है ना बहुत ज़्यादा वायरस वगैरह जो है ना वो
तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा बनाएं। और दूसरा तरीक़ाकार ये है कि अगर ये तुलसी के दरख्त आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएं कहीं से, तो इसके पत्ते तोड़कर सुखा दें धूप में, ठीक है। सुखाने के बाद इसको आप पाउडर बना लें और रोज़ाना आधा चम्मच पाउडर इसका जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग इसको कैप्सूल में भर के भी बेचते हैं। तो ये मार्केट में बहुत सारे तरीके से, बहुत सारी ऑनलाइन जो शॉप्स हैं उसके अंदर जैसे मोरिंगा का पाउडर मिल जाता है या कैप्सूल मिल जाते हैं, इसी तरह से तुलसी के जो है ना पाउडर या कैप्सूल ये भी बहुत सारी जगहों पे मिल जाता है। तो थोड़ी सी तलाश करने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह ये आपको हासिल हो जाएगा और आप अपना फ़ायदा उठाएंगे। तो जा रहे हैं ब्रेक की तरफ और इसके बाद हम अपने शेफ़ को बुलाएंगे, उनसे जो है देखेंगे कि वो क्या बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।